आखिर क्यों लड़के ने दिया लड़की को धोखा। नेहा को उसके पति नील ने ऑफिस में फ़ोन किया और कहा उसके बचपन की दोस्त श्रुति अपने पति के साथ दिल्ली आई है। बेचारी का कैंसर लास्ट स्टेज पर है। प्लीज़ तुम मेरे साथ उससे मिलने चलो ना, क्योंकि वो मेरे बचपन की दोस्त है और हमारे ही शहर में बड़ी मुसीबत में है। बहुत सालों से हम मिले भी नहीं। पापा का फ़ोन आया था कि वो अपने पति के साथ इसी शहर में डॉक्टर को दिखाने आ रही है। नेहा को भी लगा कि उसका जाना ज़रूरी है और वो दोनों अस्पताल पहुँचे। वहां पहुंचकर नेहा ने राज को श्रुति के पति के रूप में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह थोड़ी देर तक रुकी, फिर श्रुति से कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हौसला रखें, मैं फिर शाम को आपसे मिलने आऊँगी, अभी मुझे निकलना होगा। फिर उसने अपने पति नील से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी से चली जाऊँगी। बाहर निकलकर उसने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। नेहा ऑफिस की तरफ लौट रही थी। सड़क खाली थी। शायद बारिश की आशंका की वजह से लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे थे। कार और मन दोनों तेजी से दौड़ रहे थे। नेहा का मन अपने बचपन में पहुंच गया था। वह स्कूल की होनहार विद्यार्थी थी। सभी टीचर्स उसको बहुत पसंद करते थे। सहपाठी भी उसको तवज्जो देते थे और नेहा का जीवन भी अच्छा चल रहा था। वह अपने भविष्य की बहुत शानदार बुनियाद रख रही थी। नेहा जितनी तेज और कुशाग्र बुद्धि की थी, उसकी प्रिय सखी रश्मि उतनी ही सीधी सादी थी। शायद विपरीत गुणों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। उन दोनों को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता था। 12वीं पास करके नेहा आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई थी, लेकिन रश्मि की शादी हो गई जिसमें नेहा शामिल नहीं हो पाई थी। बाद में नेहा रश्मि से मिलने पहुंची, जहां उसकी मुलाकात रश्मि के पति के दोस्त राज से होती है। वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। राज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और नेहा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। नेहा रश्मि के साथ साथ राज को भी कभी कभी गिफ्ट भेजती थी, उसको भी कॉल लगा देती थी। नेहा राज की हर छोटी बड़ी खुशी और दुख सुख की सहभागी बनती थी। उसके जीवन के हर महत्वपूर्ण दिन को वो अपनी खुशी समझकर सेलिब्रेट करती थी। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि राज उसके लिए कभी कुछ नहीं करता, क्योंकि नेहा प्रेम करती थी और प्रेम कभी प्रतिदान नहीं मांगता। समय बीत रहा था। नेहा के पिता नेहा का विवाह करना चाहते थे और एक अच्छा लड़का मिलते ही नेहा के पिता ने नेहा का रिश्ता तय कर दिया। और ठीक इसी समय राज का भी चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया था। तब नेहा ने राज को बताया कि उसकी सगाई हो गई है। राज ने आंसू भरी आंखों से उसको बधाई दी। राज ने निशा से कहा कि वह उसके पिता से मिलना चाहता है और बहुत ही मिन्नतों के बाद राज ने नेहा के पिता को राजी किया। नेहा के पिता ने दोनों का प्रेम देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी और नेहा की सगाई तोड़ दी। कुछ महीनों के बाद राज जब ट्रेनिंग पर गया तो वहाँ उसकी मुलाकात श्रुति से हुई। उसका भी चयन राज के साथ ही हुआ था। दोनों ने जीवन साथी बनकर साथ रहने का फैसला किया। नेहा राज के इस धोखे से बहुत आहत हुई थी, लेकिन वो राज से अपने प्यार के लिए भीख नहीं मांगना चाहती थी। वह सोचती थी, आखिर राज ने ऐसा क्यों किया? क्या राज ने सफलता की चकाचौंध और शोर में अपने दिल की आवाज़ को दबा दिया था? राज ने ट्रेनिंग से आने के बाद श्रुति से शादी कर ली थी और रश्मि के पति ने नेहा के पिता से कहा, बाबूजी, राज का परिवार इस शादी के लिए नहीं मान रहा है, इसलिए अब ये शादी नहीं हो सकती। नेहा राज की यादों को अपने मन से नहीं निकाल पा रही थी। खैर, वक्त कहाँ रुकता है। धीरे धीरे नेहा भी जीवन में आगे बढ़ गई और नील से उसका विवाह हो गया। आज अचानक राज के बारे में सुना कि उसकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है और 2 साल से बिस्तर पर है। वह समझ नहीं पा रही थी कि राज की गलती की सज़ा श्रुति को मिल रही है या राज को इसको किए की सज़ा मिल रही है। उसके विचारों पर तब विराम लगा जब नेहा के पति नील ने राज से उसको मिलवाया और कहा, ये राज शांडिल्य है, मेरे बचपन की दोस्त श्रुति के पति। और उसने राज की आंखों में कुछ देखा। वो क्या था पता नहीं, शायद पछतावा या शर्मिंदगी या कायरता, लेकिन नेहा की आंखों में राज के लिए एक ही सवाल बरसों से था, आखिर क्यों? ऐसे ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।